सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है मारी शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव, सुख और संपन्न में ही रहे। देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी बातें हैं जो अभी आपकी जानकारी में लेकर आना चाहते हैं, करेंटली आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, जिस वक्त आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप इस एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए इस टाइम पे क्या मैसेज आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। ठीक है, सो पहले हम कुछ ऑरेकल से मैसेज लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए गाइड लेंगे। ठीक है, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं परमेश्वरी। उसके बाद हम कुछ टैरो से भी मैसेज लेंगे, उसके बाद हम एंजल्स के डाउनलोड मैसेज भी लेंगे। ठीक है, सो देखते हैं अभी ऑरेकल आपको क्या बता रहे हैं। जय माँ आदिशक्ति। क्या बातें आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताइए, गाइड करिए एंजल्स प्लीज़ एंड सिस्टर्स प्लीज़। जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, समथिंग अबाउट सोशल मीडिया, कुछ सोशल मीडिया से मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप हो सकता है सोशल मीडिया पे हैं या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, कुछ और भी कार्ड्स लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया से आया है, क्या बातें आ रही हैं। और ओके, क्लीन अप, ओके क्लीन अप, कुछ क्लीन अप की बातें आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर सोशल मीडिया है, क्लीन अप है। आप हो सकता है ना सोशल मीडिया से, अपने अकाउंट से, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को क्लीन अप कर रहे हैं। ठीक है, फेक कुछ फेक लोग हो सकता है आप क्लीन अप कर रहे हैं, या हो सकता है ना आप सोशल मीडिया से कुछ लोगों को हटा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ क्लीन अप की बातें यहाँ पर आ रही हैं, सोशल मीडिया एंड क्लीन अप, क्लीन, ठीक है, क्लीन कर रहे हैं अपने अकाउंट को। हो सकता है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत डिसिप्लिन वाली लग रही है। ठीक है, उसूलों वाले पर्सन है, डिसिप्लिन वाले पर्सन है, फॉर्म बाउंड्री वाले पर्सन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, आप क्लीन अप कर रहे हैं अपने अकाउंट को, आप उनको हटा रहे हैं अपने अकाउंट से। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई भी है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये सबके लिए है एंड टाइमलेस है मेरी रीडिंग। और क्या बातें आ रही है, क्लीन अप एंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा रहे हैं जो आप, ओह माय गॉड, कंफर्मेशन रनिंग अवे। ओके, कंफर्मेशन रनिंग अवे, कोई ऐसा भी हो सकता है ना सोशल मीडिया से दूर है। ठीक है, भाग रहा है अपने सोशल अकाउंट से, या हो सकता है ना आप क्लीन करना चाहते हैं अपने अकाउंट को। डेफिनेटली कोई क्लीन कर रहा हो सकता है ना, कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, क्लीन एंड क्लीन अप, रनिंग अवे, सोशल मीडिया, क्लीन कर रहे हैं सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया से दूर है। ओके, रनिंग अवे, भाग रहे हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, सो
ओके सो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी, या हो सकते हैं ना कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है ना बहुत डिसिप्लिन, या आपकी जो बाउंड्रीज है ना बहुत ज़्यादा फॉर्म है, ठीक है। हर किसी को अपनी बाउंड्री में अलाउ नहीं करते हैं, या हो सकता है अनजाने में जाने अनजाने में कुछ ऐसे लोग आपके अकाउंट में हैं, या आपके फ्रेंड ग्रुप में, या हो सकता है ना पहले कभी। सो आप ऐसे लोगों से ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं, या कोई ऐसे एक पर्सन है, ठीक है, जो इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो इस पर्सन को आप पर है, ठीक है। आपकी साइड से ऐसा हो सकता है ना कि नो, मुझे इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पर्सन दूर दूर तक इसको लेकर मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है ना गाइस, इनके मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। एक कह सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग क्रश है, और ये पर्सन एक अटेंशन क्रेविंग इसको होती रहती है, कैसे भी करके आपके अटेंशन को आपका अटेंशन इसको मिल जाए, आप इनसे बात कर लें, इनके बारे में बात कर लें, आप ना इनको ऐसा लगता है ना कैसे भी करके आपका अटेंशन पाले, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन, मुझे यहाँ पर ये भी मैरिड का मैसेज है, आप मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ये कमिटेड है, या आप मैरिड है, आप कमिटेड है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन फिर भी इनका आप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक क्रश है, ऑब्सेस्ड मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। तो ये ना आपको हमेशा स्टॉक करते रहना, आपको देखते रहना। तो आपने हो सकता है ना इस पर्सन को ब्लॉक करना, इसको ब्लॉक कर देना चाहते हैं। आपको पहले ऐसा लगा होगा कि नहीं, शायद ये आपका कुछ आपने ऐसी कुछ सोच लिया होगा, लेकिन यहाँ पर एंजल्स ने आपको स्ट्रांगली गाइड किया है इस पर्सन को लेकर, कि आपने जो सोचा था, आपके मन में जो भाव आए थे, ठीक है, इस पर्सन को लेकर के आपने जो सोचा होगा ना, आपके मन में ऐसा लगा होगा कि नहीं ये तो ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने एक अच्छा इंसान इस पर्सन को समझा होगा, लेकिन बाद में आपको एंजल्स ने, ठीक है, यूनिवर्स ने गाइड किया, ईश्वर ने, दैवी शक्ति ने आपको गाइड किया आपके मन का, क्योंकि आप एक ऐसे स्ट्रांगली, आपकी जो इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है ना, आपके मन में कोई भी बात ना ऐसी नहीं आती है, ठीक है। कोई ना कोई वैलिड रीज़न होता ही होता है। आपने सोचा होगा कि नहीं ये पर्सन तो मैरिड है, या ऑलरेडी कमिटेड है, तो शायद ये मेरा मन का भ्रम होगा। नो, ये भ्रम नहीं था गाइस। इस पर्सन के मन में आपको लेकर स्ट्रांग फीलिंग है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, एंड ये पर्सन अटेंशन क्रेविंग हो सकता है इसको, और ये चीज़ें हो सकता है ना आपको हाल फिलहाल में मालूम हुआ, ठीक है, कि इस पर्सन का तो स्ट्रांग फीलिंग है, बहुत तो स्ट्रांग फीलिंग, एंड ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं आपके बारे में, कोई ना कोई जानकारी एकत्रित करते रहना। तो आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि इनको ब्लॉक कर देना, इनको अपने अकाउंट से हटा देना, अनफॉलो वगैरह, ठीक है, आपने सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया है क्लीन अप, ओके, सोशल मीडिया क्लीन अप, रनिंग अवे, ब्लॉक। तो ऐसा कुछ आपने सोचा है, या परमेश्वरी आपको रीडिंग के माध्यम से गाइड कर रही है। आपके मन का वो संदेह नहीं था, ठीक है, वो भ्रम, आपको ऐसा लगा कि ये हो सकता है मेरा भ्रम है। नो, ये भ्रम नहीं था, ईश्वर आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, वो भ्रम नहीं था, वो बात सत्य, ओके, वो बात सही थी, बिल्कुल सही थी। ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड है आपसे, एंड ये अटेंशन क्रेविंग पर्सन है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आप पर, एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग क्रश है।
तो आप ऐसे लोगों को अपने अकाउंट से हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, अपने अकाउंट को क्लीन अप कर रहे हैं। अगर ऐसे कुछ लोग हैं ना, तो आप 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी है जो ओवर फ्रैंक हो रहे हैं आपसे, ठीक है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हो सकता है ना, अगर मैरिड है तो आप अपने पर्सन के लिए हाईली डेडिकेटेड है, ठीक है, या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप उनके लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है, या अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है तो आप अपने वर्क पे, ठीक है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। एक बिजी बीइंग की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। तो आप इस तरह के लोगों के अराउंड नहीं रहना चाहते, आप ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहते, ठीक है, जो इस टाइप की एनर्जी में रहते हैं। तो हो सकता है ना आपने ये डिसाइड किया है, कोई भाग रहा है, कोई निकाल रहा है किसी को। अटेंशन क्रेविंग, मुझे बहुत ओके, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है ना कि मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ना कि आपको ना ऐसे लोग बिल्कुल भी, ये पर्सन गाइस आपको हमेशा स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप एक बिजी बीन है, ठीक है, आपके मन में इस पर्सन को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, कहीं ना हो सकता है ना इनके मन में ये बातें रही हो कि आप इनको लाइक करते हैं, आप इनको पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी है फिर भी, ठीक है, ज़बरदस्ती का। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इसके लिए आपके मन में कोई फीलिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है। इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो इनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, ठीक है, ये इस पर्सन का हेडेक है। आपको यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों को ना निकाल देना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर आपका अंतर मन बार बार अगर आपको गाइड कर रहा है कि निकालो इनको, ओके, ब्लॉक करो इनको, क्लीन अप करो अपने अकाउंट को, तो निकाल दो, ऐसा कुछ यहाँ पर, क्योंकि इनके मन में आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो कि सही नहीं है कि ऑलरेडी ये पर्सन कमिटेड है या मैरिड है गाइस, ठीक है। आपने हो सकता है ना, मुझे यहाँ पर किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहे हैं सॉरी मेरे टंग स्लिप हुए। यहाँ पर किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहे हैं ना, आपने अपनी ये बात ना पार्टनर के साथ शेयर करी है, ठीक है, आपके जो पर्सन है आपने उनके साथ ये बातें शेयर करी है, या आप उनको ये बातें बताना चाहते हैं, ठीक है, कि ये ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, ठीक है, इनके मन में ऐसा इनको लगता है कि आप इनको पसंद करते हैं, या अगर ऐसा नहीं भी है तो ये ज़बरदस्ती ओके थोपना चाहते हैं अपना प्यार आप पर। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या हो सकता है आपने शेयर करी भी हो अपने पार्टनर से ये बात, ठीक है, क्योंकि आप मुझे हाईली डेडिकेटेड अपने पर्सन के लिए दिख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं गाइस, ऐसे होते हैं, ठीक है, तो आप हो सकता है ना कुछ क्लीन अप कर रहे हैं अपने अकाउंट को। और क्या मैसेज आ रहे हैं, समथिंग अबाउट बिजी, कोई बिजी है, आप बिजी है, ठीक है, कोई बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी बीन है। और गाइस मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है ना, ये जो पर्सन है ना, अगर आप इन पे ध्यान नहीं देते, इनसे बात नहीं करते, कोई भी इनसे ना एक रख रखाव नहीं रखते हैं, ये पर्सन जो है ना, एंगर मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा एंगर, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, तो ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके, एंगर मैनेजमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और क्या बातें आ रही हैं, समथिंग अबाउट
इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ना, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ छानबीन कर रहे थे आपके बारे में, कुछ जानकारी कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यस, इन्वेस्टिगेशन, आपको ये चीज़ें मालूम हुआ है कि ये कुछ ना कुछ आपके बारे में ना आपके बारे में, यस, आपको स्टॉक करते रहते हैं और भी बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यहाँ पर, एंगर मैनेजमेंट, सो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं। इस पर्सन के मन में गाइस बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश है जो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये किसी भी हद को पार कर सकते हैं आपके अटेंशन के लिए। तो ऐसे लोगों को आपने, हो सकता है ना, आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, डिवाइन बीइंग है तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी ही। आपकी इंट्यूशन ने आपको बहुत पहले ही गाइड कर दिया था, अब आपको क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें आपके सामने आई तो आपको क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। तो यस, आप ऐसे लोगों को आउट कर रहे हैं या क्लीन अप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप लोगों से ना एक हेल्दी डिस्टेंस को रखते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा उनसे फ्रैंक नहीं होना चाहते, जो आपके एनर्जी लेवल पर होते हैं, जो आपके सोल के जैसे होते हैं, ठीक है, आपके उनके मन में भी वही विचार, वही, तो जो आपके एनर्जी के, आपके फ्रिक्वेंसी के लेवल के होते हैं ना, आप सिर्फ उनसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं, आप उनसे बात करते हैं जो इतने ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी में रहते हैं, इतना इतना गलत सोच में रहते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं। आप ऐसे लोगों को आउट करने में 1 मिनट नहीं लगाती, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल पर बहुत कम ही लोग आपको मिलते हैं, ठीक है, आप उनके साथ रहते हैं, नहीं तो आप अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है, आपको भीड़ भाड़ वैसे भी पसंद नहीं है। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहे हैं गाइस, देख लीजिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। कुछ गाइड आपको, देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे कुछ कार्ड्स नीचे भी गिर गए, मुझे उठाने पड़ेंगे अब इन्हें, ओके। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, आपकी जानकारी में, और क्या बातें लेकर आना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। जय मारी शक्ति। ओके, कॉपी कैट्स, समथिंग अबाउट कॉपी कैट्स, ये आपको कॉपी करते हैं, कुछ लोग आपको कॉपी करते हैं। बॉटम की एनर्जी, क्या मैसेज आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स को, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके, स्पेल वर्क की एनर्जी आ रही है गाइस, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया किसी प्रकार का। ओके, स्पेल वर्क किया गया, मुझे यहाँ पर ना कोई फेस, कोई साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है। ओके, कोई ऐसा स्पेल वर्क आपके ऊपर किया गया था जिसका आपको पता चल गया है, ये चीज़ें आपसे हो सकता है ना हिडन रही है, ठीक है, आपको पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से ना ये चीज़ें, इन चीज़ों का आभास है आपको, आप पर कुछ आप पर, आपके घर पर कुछ गलत काली क्रिया करवाई गई, तो आपको ना इस चीज़ से फ्री करवाया जा रहा है। आपके जीवन में जो एक भ्रमित वाली स्थिति बनी हुई थी ना, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रहती थी, लेकिन आपको ऐसा लगता था नहीं ये मेरा भ्रम है, ये सही नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती थी, लेकिन आपको ऐसा लगता था ना भ्रमित है, ये मेरा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई इतना कैसे नीचे गिर सकता है, ये वो, तो ऐसा नहीं है गाइस। आप उस कंफ्यूज़न, आपको भ्रमित किया गया था, उसकी लेकिन एंडिंग हो रही है, ठीक है। आप कंफ्यूज में
आप कंफ्यूज में नहीं रहेंगे, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, क्लियरिटी आपको मिलेगी। एक डिफ़िकल्ट साइकिल आपके जीवन में चल रहा था, जो साइकिल बहुत लंबे टाइम से चला, उस साइकिल का यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, जो कठिनाइयों का एक फेस आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था ना, उसकी एंडिंग होने वाली है। पॉसिबिलिटीज़ है ना, किसी प्रकार का स्पेल वर्क ओके आपके अगेंस्ट किया गया हो तो उसकी एंडिंग हो रही है, उस स्पेल वर्क की एंडिंग हो रही है। यस, आपके एंसेस्टर्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ। आपने हो सकता है ना प्रार्थना करी है ईश्वर से, और आपकी प्रार्थनाओं को प्योरिटी बेसिस पर सुना जाता है। गाइस, आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप में जो भी यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। दान पुण्य करने के माध्यम से ना आप हेवन के साथ कनेक्ट होते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। सो यस, जितना आप हो सके उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट विद हेवन। ठीक है, आप हेवन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और क्या मैसेज आ रहे हैं? जितना आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत कुछ करिए, जितना कर सकते हैं। ठीक है, ईश्वर ने आपको जितना दिया है उनमें से थोड़ा सा आप कर सकते हैं। जीव जंतु, नीडी लोग, पशु पक्षी। ठीक है, ओके, समथिंग अबाउट रोजेस, रेड कलर। और गाइस, आपको बोला जा रहा है ना 5, ठीक है, 7 या 11 गुलाब आपको चढ़ाने हैं, जो आपके ईश्वर, ठीक है, जो आपके ईश्वर है, जो आपके परमपिता परमेश्वरी हैं, जो आपके इष्ट हैं, कुल देवता कुल देवती, ठीक है, जिनको आप मानते हैं, आपको 5 रेड गुलाब या 7 या 11 उनको चढ़ाना है। ठीक है, ये मैसेज आ रहे हैं। आप फ्री हो रहे हैं, हर प्रकार के बंधन से मुक्त। ठीक है, बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। गाइस, डेफिनेटली आपके ऊपर ना बाइंडिंग स्पेल किए गए थे, किसी तरीके से ना आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको रोक के रखने की कोशिश करी गई, लेकिन आपको फ्री करवाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज ना आपको इस स्पेल वर्क से ना मुक्त करवा रही है, काली क्रियाओं से मुक्त करवा रही है। हर प्रकार के कोट, ठीक है, हर प्रकार के कोट को कट कर दिया गया है। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, आप खुद को ट्रैप से फ्री, यस, आप बहुत फ्री फील करने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ना अभी भी ऐसा लगता है जैसे आप बंधन से फ्री नहीं हुए हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उस बंधन से भी आपको मुक्त करवा दिया जाए। कोई बंधन है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अभी भी फ्री नहीं हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन चीज़ों से भी आपको फ्री करवा दिया जाए, क्योंकि अब आप ना पूरी तरह से फ्री होना चाहते हैं, अनलीश होना चाहते हैं। एंड यूनिवर्स यहाँ पर आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आप अब सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। ठीक है, अपनी जो एंजेलिक पावर है ना, आपके अंदर जो एक डिविनिटी है, ओके, एंजेलिक पावर है, उसकी पहचान के लिए आपको कहा जा रहा है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। स्वयं को ना किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ फील ना करें। आप अपनी ऊर्जा को पहचान लीजिए, ओके, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से पावर में, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से पावर दीजिए। गाइस, आपको अपनी पावर को ना क्लेम करना है, ओके, एंड गॉट योर पावर बैक।
आप अपनी पावर को वापस प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। क्लेम करने के लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं आपको पावर को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी पावर्स को ना यूज़ नहीं कर रहे थे कोई भी, ओके कोई भी एनर्जी वेम्पायर, किसी भी प्रकार का विचक्राफ्ट, चाहे कोई भी आपकी एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस को डिनाई कर दिया गया है। आपकी एनर्जी में ना उसका एक्सेस डिनाई कर दिया गया है और उसकी तरफ से भेजी गई हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रिव्यू कर दिया गया है, बैकफायर कर दिया गया है। सो आपकी एनर्जी में ना अब कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी ऊर्जा में वो अनलीश हो चुके हैं। सो अब आप हर तरह से, पूरी तरह से ना हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, ओके टेक चार्ज बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक एज यू आर अ बॉर्न लीडर, ओके आपका बहुत पावरफुल थॉट चक्र है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल सिंगर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, ओके लीडर हो सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी है, यू आर अ बॉर्न लीडर गाइस। सो आपको कहा जा रहा है ना वॉक योर टॉक, जो चीज़ आप कहे वो चीज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। इससे आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हालांकि आपका मान सम्मान बहुत है, ठीक है, लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, मान है, सम्मान है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ना उसका पालन आप स्वयं करें, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहे हैं, लेट्स सी टैरो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ज़रूर से क्लेम करना, क्लेम करने से ना गाइस आप एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको, आप चैरिटी करने के लिए, ठीक है। अपनी ऊर्जा को आप वापस प्राप्त कर चुके हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। आप अनलीश हो चुके हैं, ठीक है। हर प्रकार के बंधनों से आप मुक्त हो चुके हैं एंड आपके ऊपर से हर प्रकार के स्पेलवर्क का प्रभाव भी खत्म हो चुका है, बैकफायर हो चुका है, ठीक है। और आपके ऊपर अब किसी भी प्रकार का स्पेलवर्क असर ही नहीं होने वाला, बिकॉज आपको बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड। सो ये मैसेज आपको यहाँ पर एंजल्स ने बताया और क्या बातें आ रही हैं, ओके। आप किसी प्रकार से कनेक्शन से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है, ओके। अपने लवर से दूर जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। जिस व्यक्ति से आप कनेक्ट फील नहीं करते थे, ओके। सो हो सकता है ना अभी आप उनसे ना कनेक्ट आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत दूर चले गए हैं, जिनसे आप कनेक्ट फील करते थे। आप उनसे डिटैच हो रहे हैं, कोई आपसे दूर जा रहा है, आप किसी से दूर जा रहे हैं एंड ये पर्सन आपसे दूर जाकर ना मुझे बहुत हैरान बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है एंड ये पर्सन लॉस में जा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ना उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ कंपटीशन है, कुछ लड़ाई झगड़े है। किंग ऑफ किंग और क्वीन के बीच में कुछ कंपटीशन चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आप लोग ना बहुत बिजी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। क्वीन एंड किंग लड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। आप लोग हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर बहुत बिजी हैं, ठीक है,
लड़ाई झगड़े करने में या अपने ऊपर फोकस करने में। लेकिन गाइस आप ना किसी प्रकार के कनेक्शन से डिटैच हुए हैं, दूर हुए हैं किसी प्रकार के कनेक्शन में। अब आपको आने से भी डर लग रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे दूर हुए हैं या आप किसी से दूर हुए हैं। कुछ डिटैच किसी पर्सन से आप हुए हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आप नाराज़ होकर दूर हो गए हैं। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से आप डिटैच हुए हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। सो ऐसे किसी पर्सन से आप डिटैच हुए हैं। डिटैच हुआ है यहाँ पर, कुछ सेपरेशन मुझे दिख रहा है। आप लोग ना हो सकता है ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे से दूर जाने का, लेकिन यहाँ पर ना एक नई शुरुआत होने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कोई पर्सन जो आपके लिए रिस्क लेना चाह रहे हैं। ये आपके पर्सन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये आपके लिए कोई रिस्क ले रहे हैं गाइस, और ये पर्सन बिना देरी आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले ही बहुत देर कर दिया, अब इन्हें और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। ठीक है, जो आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की ज़्यादा एनर्जी है। ओके, सो ये पर्सन आपके लिए ना कुछ रिस्क लेना चाहते हैं। आपके लिए ना चीज़ें को नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं। कोई पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपसे कैसे बात करी जाए, कैसे कोई ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, या आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन भी हैं। बट यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि यहाँ पर सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड एंड जस्टिस का कार्ड है, तो फादर फिगर ज़्यादा आ रहा है। तो मैस्कुलिन हुए ना, लेकिन फेमिनिन भी है। ठीक है, अगर आप मेल है तो कोई फीमेल, फीमेल है तो कोई मेल। डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन, या आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन है तो ये आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर ना दी लवर का भी कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ना आप लोगों के कनेक्शन में, इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग इंटरफेरेंस करते हुए दिख रहे हैं। बट जो भी इंटरफेरेंस थी ना उसको एंड कर दिया गया है। ठीक है, एनर्जेटिक लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया सीक्रेटली स्पेल वर्क के द्वारा। हो सकता है ना लोगों ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी हो, एनर्जी मैनिपुलेशन करने के, आपको, आपके पार्टनर को, एनर्जी को मैनिपुलेट करने के। आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोगों ने इंटरफेरेंस किया है, और मुझे दिख रहा है कि एंडिंग हो रही है किसी पर्सन की। ठीक है, जिस पर्सन ने आपके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया है, आपको एक दूसरे से अलग किया है, वो आपके इस कनेक्शन से जा रहे हैं। जिस पर्सन ने स्पेल वर्क किया ना, जिस पर्सन ने आप लोगों को अलग थलग कर दिया, अलग करने की कोशिश किया, डिवाइन कपल को अलग करने की कोशिश करी, उसको बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत, मेजर लॉस उसको झेलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लॉस उस पर्सन को झेलना पड़ेगा जिस किसी ने भी एनर्जी मैनिपुलेट करके आप लोगों को अलग किया, सेपरेट किया, उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पॉसिबिलिटीज़ है ना उसका खुद का घर टूट जाए, हो सकता है ना उसको फाइनेंशियली लॉस हो। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ बैक फायर होकर उसकी तरफ गई है, बिकॉज उसने डिवाइन बीन को अलग किया है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ना डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा उस पर्सन से नाराज़ दिख रहे हैं। ठीक है, उस पर्सन से परमेश्वरी नाराज़ है।
आपने सरेंडर कर दिया है सिचुएशन को। अब आपने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया है और आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए। डेफिनेटली प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है, अपने पर्सन से, आप अपने पार्टनर से बहुत सारा प्यार है, लेकिन आपको फोर्स किया गया, एनर्जी मैनिपुलेट करके डिटैच किया गया आपके पार्टनर से, या आपके पार्टनर को डिटैच किया गया। ओके, फोर्सफुली आप एक दूसरे से डिटैच हो गए, दोनों ही एक दूसरे से, ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से फोर्सफुली एनर्जेटिक मैनिपुलेशन करके, किसी प्रकार का इवल स्पेल करके। और ये जो कोई भी लोग हैं ना, ओके, जो भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है मैनिपुलेशन कर करके, ठीक है, मेल है या फीमेल है, तो उनको बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी भी हो सकता है ना ये कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, बना रही है या बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई फीमेल दिख रही है, कोई फीमेल हो सकती है ये जो प्लान कर रही हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन का प्लान कर रही है। इस पर्सन को अलग रखा था। ओके गाइस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ना कि ये सारी चीज़ें सीक्रेटली करेगी और चीज़ें सीक्रेट ही रहेगी, लेकिन ये चीज़ें ना आपकी जानकारी में आ चुकी है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके लव लाइफ को ओके टारगेट किया है, आपके मैरिड लाइफ को टारगेट किया है। डिवाइन एनर्जीज ने ये फैसला लिया है, ये जो कनेक्शन है इसको कोई भी टारगेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज डिवाइन कनेक्शन है ये, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन यहाँ पर आया है। मैं एनर्जी के बेसिस पे यहाँ पर कंफर्मेशन दी, लवर एंड 2 ऑफ कप्स। तो ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है। इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करी गई है, तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों को, हाँ, डिवाइन कपल हैं आप लोग, डिवाइन बीइंग्स हैं आप लोग। तो हो सकता है ना बहुत सारे लोग आप लोगों के इस कनेक्शन में इवल स्पेल करते हैं, आप दोनों को नज़र लगाते रहते हैं। कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ओ वाओ, सो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये जो फ्लावर है इनके हाथ में वो आपको देना चाहते हैं, कप ऑफ लव ये आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। समथिंग अबाउट रोजेस, कुछ रोजेस से रिलेटेड यहाँ पर बात आ रही है, ठीक है। वो आपको अपना ये प्यार दे रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। यस, आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, आपके इस कनेक्शन को ईश्वर सपोर्ट करे। आप दूर जा रहे हैं अपने लवर से, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको इस कनेक्शन को, यस, आपने इस कनेक्शन को ओके इस सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन एनर्जीज को सौंप दिया है। ये पर्सन एनर्जी मैनिपुलेशन करती है, कोई फीमेल, एंड ये पर्सन वेट कर रही है, ओके। इसने जो एनर्जी मैनिपुलेशन किया है ये चीज़ें वर्क कब करेगी, कैसे करेगी। हो सकता है ना इस पर्सन ने आपके पार्टनर को फिर से कुछ बातें कही हो, या कुछ एनर्जी को मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी हो, कुछ ब्रेन वॉश ऐसा कुछ, एंड ये वेट करे कि वो जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट कब करेगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो वो किसी प्रकार का वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है, ये देखना चाह रही है कि वो चीज़ें आप पर एंड इस पर्सन पर कब वर्क करेगी, कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको इसलिए पनिश किया जाएगा, बहुत बड़ी सज़ा इस पर्सन को मिलने वाली है, ठीक है।
इसलिए ईश्वर इससे इतने नाराज़ हैं, परमेश्वर इसलिए इससे इतने नाराज़ हैं क्योंकि ये कुछ करती रहती है स्पेल वर्क, ठीक है, आप दोनों को डिवाइन बीइंग को अलग करने के लिए। तो ये अगर ऐसा कुछ इसने फिर से किया है ना, तो परमेश्वर इसको बहुत बड़ी सज़ा देने वाली है, इसको पनिश किया जाएगा, ठीक है, इस लेडी को। गाइस मुझे ना ये जो कोई भी पर्सन है ना, ठीक है, ओके, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चीज़ों को फिर से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। एंड ये पर्सन ना ऐसा मुझे लग रहा है ना, ये पर्सन जैसे आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, जो कोई भी है, ओके, आपके जो पार्टनर हैं, जो कोई भी का मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं ना आप लोग, तो ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, यस, आपके साथ कोई कोलैबोरेट करना चाहते हैं, फिर से वही कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, यूनिवर्स का ऑफ़र है, जिसको यहाँ पर यूनिवर्स का ऑफ़र 4 ऑफ कप्स आपने अनदेखा कर दिया था पहले, तो आपको उसको अनदेखा करने के लिए मना किया जा रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको किसी प्रकार का ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको ऑफ़र दे रहे हैं, यूनिवर्स का ऑफ़र। देखिए ये तो यूनिवर्स का ऑफ़र है, ये पर्सन आपको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से अपना वो प्यार, वो कप ऑफ लव देना चाहते हैं। ये एक तरह से ब्लेसिंग है जिसको ना आपको अनदेखा नहीं करना, या तो फिर ये एंजल्स यूनिवर्स का कोई ऐसा ब्लेसिंग है जो आपको मिलने वाला है किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपको ना, ओके, या हो सकता है ना कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित है, उनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को समझते हैं, आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते। ओके, यहाँ पर कोई पर्सन है, एम्परर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है, फादर फिगर कोई पर्सन है मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपको किसी प्रकार का ना ऑफ़र देना चाहते हैं, बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ा ऑफ़र है आपके लिए। आपने हो सकता है ना पास्ट में इस ऑफ़र को ठुकरा दिया, या आपने अनदेखा कर दिया, ठीक है, ये टाल दिया, ये वापस से आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, दैवी शक्तियाँ कह रही है, आपको ना उस चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, टालना नहीं, आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है, आपको आपकी तरफ कोई बहुत बड़े ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और ये जो कोई भी पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपके साथ ना किसी प्रकार का फ्रेंडशिप चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है ना अपने दुखों की वजह से आपने उस ऑफ़र को देख नहीं पाए, बहुत ज़्यादा प्रेशियस ऑफ़र यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है, ये अगर ये पर्सन आपके फादर फिगर, ठीक है, फादर फिगर नहीं है, तो ये पर्सन बहुत मैच्योर है गाइस, यहाँ पर जस्टिस एंड एम्परर का कार्ड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, एंड मैच्योरिटी के साथ ये आपको कुछ देना चाहते हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, ठीक है, ये एक एप्रिशिएशन है आपके लिए यूनिवर्स का, वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वो आपको और ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स का, एक छोटा सा ब्लेसिंग, उनके लिए एक छोटा सा ब्लेसिंग है, लेकिन आपके लिए ना आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ऐसे पर्सन जो बहुत मैच्योर है, जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी एनर्जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये इस प्रकार का ऑफ़र है जो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकता है, ओके, आपको सक्सेस दे सकता है, बहुत हैप्पी हो सकते हैं। ये आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से ऑफ़र मिल रहा है जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ये पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, वाह कंफर्मेशन, ये पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर। अगर कोई फादर फिगर नहीं है ना, तो ये पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है इस पर्सन में, अपनी उम्र से बहुत मैच्योरिटी है इसके अंदर। तो ऐसा कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, जो आपको ये ऑफ़र देगा, जो आपकी लाइफ चेंजिंग रहेगी, जो खुद एक किंग है, ठीक है, या क्वीन है,
वो आपको ये ऑफर दे रहे हैं, लेकिन मेल एम्परर है ना, तो वही मेल हो सकता है। जो खुद किंग है वो आपके सामने झुक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसीलिए। और क्या मैसेज आ रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं एंजल्स के। ओ वाह, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, आपका दिल जीत रहा है, ठीक है, या आपके जो पर्सन है उनका दिल जीत रहा है। आप लोग दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, लॉजिक्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे थे, दिल की नहीं सुन रहे थे अब, लेकिन दिल की सुनोगे आप लोग, ठीक है। आपका दिल जीत रहा है गाइस, आपका दिल जीत रहा है। न्यू प्रोजेक्ट, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है गाइस, और ये एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ठीक है। कोई है ऐसे किंग या क्वीन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उनकी तरफ से कुछ मिल रहा है आपको, ये एंजल्स की तरफ से। पास्ट में आपने इसको ठुकराया था, लेकिन अब आप इसे, यूनिवर्स कह रहे हैं, ग्रैब करिए। और क्या मैसेज आ रहे हैं, ओ माय गॉड, बिजनेस प्लानिंग, कुछ बिजनेस की प्लानिंग हो रही है, न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस प्लानिंग, आप कुछ बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं। किंग एंड क्वीन वाइफ्स, ओ माय गॉड, किंग एंड क्वीन वाइफ्स, आप दोनों किंग है, क्वीन है, आप और आपके पार्टनर, आप क्वीन है, वो किंग है, आप किंग है, वो क्वीन है। ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, समथिंग अबाउट ट्रांसफॉर्म, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बड़े बड़े मेजर बदलाव आ रहे हैं। यू आर रॉयल, आप रॉयल बीन हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा, बहुत डिवाइन ऊर्जा है आपकी, ठीक है। रॉयल बीन है आप, रॉयल्टी को कैरी करते हैं आप, ठीक है। मैसेज आ रहा है, एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपकी एनिमीज़ को तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही है, बेचारे मुंह छुपाए तो छुपाए कहाँ, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। एनिमीज़ आर बर्न, तो एनिमीज़ को बर्न, ओ माय गॉड, एनिमीज़ बर्न हो रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, उनके पेट में दर्द है, उनके सर में दर्द है, उनके पैर में दर्द है, उनके हाथ में दर्द है, हर जगह उनको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। यस, एनिमीज़ अंदर ही अंदर जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। आपको देखकर, हैप्पी देखकर ना, वो बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।